हम सब ने रात के अंधेरे में डरावनी कहानियां सुनी हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। आज हम ऐसी ही दो सच्ची घटनाओं की दुनिया में चलेंगे, जहां इंसानों का सामना हुआ कुछ ऐसी ताकतों से जो जो इस दुनिया की नहीं लगती। तो चलिए, मेरे साथ पड़ताल कीजिए दो ऐसे सच्चे अनुभवों की, जो सुनी सुनाई बातों और खौफनाक हकीकत के बीच के लकीर को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें डर का असली मतलब समझाती हैं। तो हमारी पहली कहानी विकास की है, जो उन्होंने अपने मामा अजय के बारे में सुनाई। अजय जी रेलवे में काम करते थे और एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो शायद अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुला पाए। जरा सोचिए, सर्दियों की कड़कड़ाती ठंडी रात है, चारों तरफ घना कोहरा और रात के 2 बज रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम अभी अभी खत्म हुआ है। अब घर जल्दी पहुंचने की चाह में अजय और उनके 2 दोस्तों ने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छोटा रास्ता उनकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो उस अजीब से पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने एक बेहद अजीब चीज देखी। एक अकेली डाल पागलों की तरह हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर जब उनकी नजर उस डाल पर पड़ी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस पर कोई बैठा था, कोई जो जोर जोर से हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जो कानों को चीर रही थी। अजय को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये क्या है। ये एक चुड़ैल थी। डर के मारे वो तीनों वहीं के वहीं जम गए, सांसें तक रुक गईं। कुछ पलों की उस भयानक खामोशी के बाद उस चुड़ैल की आवाज आई। एक सर्द, गहरी आवाज में उसने बंगाली में कहा, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत देर से सुन रही हूं। बस ये सुनना था कि तीनों के होश उड़ गए। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागे। उस अंधेरे और कोहरे में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस भाग रहे थे। और इसी अफरा तफरी में उनका एक दोस्त लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा, और इससे पहले कि वो संभल पाता, वो चुड़ैल उसके ऊपर थी। अजय और उनका दूसरा दोस्त तो किसी तरह भागकर गांव तक पहुंच गए, लेकिन उनकी हालत देखने लायक नहीं थी। अगली सुबह जब गांव वाले हिम्मत करके उस जगह पहुंचे तो झाड़ियों से कुत्तों के लड़ने की आवाजें आ रही थीं। और वहां जो मंजर था वो किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफी था। उनके दोस्त की लाश पड़ी थी, जिसका सीना किसी ने फाड़ दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो साया अभी टला नहीं था। उस चुड़ैल ने अब अजय और उनके दूसरे दोस्त मानस को अपना निशाना बना लिया था। कुछ ही हफ्तों बाद मानस आधी रात को रहस्यमयी तरीके से अपने घर से गायब हो गया। बाद में उसकी लाश भी ठीक उसी जगह, उसी हालत में मिली। अब 2 मौतों ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। गांव वालों ने तय कर लिया कि अब उस चुड़ैल का सामना करना ही होगा। आसपास के सबसे शक्तिशाली गुनिया मतलब कि ओझाओं को बुलाया गया और उस दुष्ट आत्मा को पकड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक रस्म की तैयारियां शुरू हो गईं। जैसे ही गुनिया ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, उस पेड़ से चीखें आने लगीं। वो चुड़ैल अपनी असली ताकत दिखा रही थी। वो भीड़ में खड़े लोगों को उनके नाम से पुकारने लगी, उनके बच्चों को जान से मारने की धमकियां देने लगी। असल में वो उनका हौसला तोड़ना चाहती थी। लेकिन इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे। जैसे ही गुनिया ने आदेश दिया और सबने अभिमंत्रित चावल उस पेड़ पर फेंके, चुड़ैल की चीखें अचानक बंद हो गईं और उनकी जगह एक अजीब, धीमी और डरावनी धुन ने ले ली। वो संथाली भाषा में कुछ गा रही थी, कह रही थी, मैं यहां वक्त से ज्यादा रही हूं, मैं तुम्हें बुलाऊंगी। और फिर चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई। रस्म कामयाब हो चुकी थी। उस आत्मा को उसी पेड़ में कैद कर लिया गया था। इसका सबूत, ठीक 1 हफ्ते बाद वो विशाल हरा भरा पेड़ अंदर से खोखला होकर पूरी तरह से सूख गया। खतरा तो टल गया था, लेकिन उस चुड़ैल का वो आखिरी गीत गांव वालों की यादों में हमेशा के लिए बस गया। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो अर्णव सिंह की है। जब उनका परिवार एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ तो उन्होंने अनजाने में ही एक सोई हुई बेहद दुखी आत्मा को जगा दिया था। अर्णव उस वक्त 9वीं क्लास में थे और अक्सर स्कूल के बाद घर पर अकेले रहते थे। और तभी अजीब चीजें होने लगी। कभी डोरबेल बजती पर दरवाजे पर कोई नहीं होता, कभी किचन का नल अपने आप खुल जाता। ये छोटी छोटी बातें थीं, पर धीरे धीरे ये एक बड़े खौफ में बदलती जा रही थीं। फिर एक दिन पड़ोस की एक बच्ची ने खेलते खेलते अर्णव को उस फ्लैट का सच बताया।
उसने कहा कि कुछ साल पहले इस घर में रहने वाली एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और लोग कहते हैं कि वो कभी इस घर से गई ही नहीं। ये सुनते ही अर्णव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात फ्लैट का वो भयानक सच जानने के बाद अर्णव का सामना उस हकीकत से हुआ जिससे वो अब तक अनजान थे। उन्हें एक सपना आया, पर वो सिर्फ एक सपना नहीं था, वो सपना हकीकत में घुसपैठ कर रहा था। सपने में अर्णव ने देखा कि लिविंग रूम के सोफे पर एक लड़की बैठी है और रो रही है। जब अर्णव ने उससे बात करने की कोशिश की और उसने अपना चेहरा उठाया तो उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी और होठों से खून टपक रहा था। उसने एक दर्द भरी लेकिन धमकाने वाली आवाज में कहा, "ये मेरा घर है, तुम लोग यहां से चले जाओ।" और ये कहते ही सपने में चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अर्णव हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वो लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। जब अर्णव की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर नहीं था। वो लिविंग रूम के उसी सोफे पर था और उसे कुछ याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसका पूरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था और ये इस बात का पक्का सबूत था कि जो कुछ भी हुआ वो महज एक बुरा सपना तो बिल्कुल नहीं था। जाहिर है इस भयानक घटना के बाद अर्णव का परिवार एक पल भी उस फ्लैट में नहीं रुका। उन्होंने फौरन वो घर खाली कर दिया। अब अगर हम इन दोनों खौफनाक कहानियों के अंत को देखें तो हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें नजर आती हैं। देखिए, एक तरफ वो चुड़ैल थी जिसका सामना किया गया और उसे एक पेड़ में कैद कर दिया गया, मतलब शारीरिक खतरा तो टल गया। लेकिन दूसरी तरफ उस अपार्टमेंट में आज भी एक दुखी आत्मा भटकती है और उसका दर्द वहां रहने वालों को हमेशा एक साए की तरह महसूस होता है। और ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असली डर आखिर किस चीज में है? एक ऐसी बुराई में जिसका आप सामना कर सकते हैं, जिससे आप लड़ सकते हैं, या फिर एक ऐसे दुख में जो कभी खत्म नहीं होता और हमेशा एक साए की तरह आपका पीछा करता रहता है? सोचिएगा जरूर।